मग़फ़िरत बख्शिश और इनाम की रात शब बरात, तौबा का दर खुला है। तशदीद वफा करो, हक़ बंदगी अदा करो। रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश जोबन पर, जो चाहो मांग लो। रहमतों और बरकतों वाली रात में मजहबी जोश व जज्बा, मसाजिद और घरों में इबादत और शब बेदारी का ख़ुसूसी एहतमाम। शहर भर में घरों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया दरूदो सलाम की सदाएं। कराची के कब्रिस्तानों में शब बारात के लिए खुसूसी इंतजामात। म्यूनसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और वाटर बोर्ड का अमला कब्रिस्तानों के बाहर तैनात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहर भर के कब्रिस्तानों में रोशनी के लिए जनरेटर्स फराहम किए हैं। वाटर बोर्ड का अमला कब्रिस्तानों में पानी की फराहमी को यकीनी बना रहा है। कोशिश है ज़ायरीन को मुश्किलात पेश न आए। थोड़ा सा ये जेब कतरों का भी थोड़ा सा मसला है कि मोबाइल वगैरह जेब कट जाती हैं, तो इस वजह से हम दिन में थोड़ा सुकून से आराम से आ गए हैं। यहाँ पर रश नहीं होता, लोगों को तकलीफ होती है कि गिर जाते हैं कब्रों, बूढ़े लोग। रात को बहुत नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, एक दूसरे पे चढ़ो होते हैं, कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। यहाँ पे इंतजाम ये होता है कि रास्ता बनाया जाए कब्रों पे जाने के लिए अपने अजीजों कारिब के लिए। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह, स्पीकर एंथनी नवीद, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। जेआले उम्मीदवारों ने 111 वोट हासिल की। एमक्यूएम की सूफिया शाह और राशिद अली खान को शिकस्त का सामना। मुत्तहिदा के दोनों उम्मीदवारों को 36-36 वोट मिले। आगा सिराज दुरानी ने 10 साल बाद स्पीकर का ओहदा छोड़ दिया। एवान जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आउं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो त आउं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखां थो। अवैस कादिर शाह का ऐवान को गैर जानिबदारी से चलाने का ऐलान। जयाले स्पीकर ने अहदे का हल्फ उठा लिया। आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। अवैस कादिर शाह साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के दामाद हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। सबको मिलकर मसाइल हल करने की दावत दे दी। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने कौमी ज़बान में हल्फ उठाया। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने हल्फ लिया। जमात इस्लामी के एक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान असेंबली ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में हिस्सा ना लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नारेबाजी करते सिंध असेंबली में आए। आगा सिराज दुरानी ने मुदाखलत पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को बिठा दिया। कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। आप लोगों को पुरानी आदत है, बैठ जाएं। आप डिस्टर्ब ना करें उसको, प्लीज सिट डाउन। मैं आई गिव यू टाइम आफ्टर द इलेक्शन, मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप जो बोलना है आप बोल लें। सिंध असेंबली में कादिर ऐवान का इंतखाब कल 2 बजे होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, अली खुर्शीदी एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं। सिंध असेंबली में जयाले अरकान का मुनफरिद एजाज। 3 अरकान 8वीं मरतबा रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हुए। कायम अली शाह, निसार खोड़ू और नादिर मक्सी 8वीं बार रुकने असेंबली बने। आगा सिराज दुरानी 7वीं मरतबा MPA बने। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान 5वीं मरतबा ऐवान का हिस्सा बने। 21 अरकान तीसरी बार सिंध असेंबली के तारीखी ऐवान में पहुंचे। नौजवान भी बड़ी तादाद में सिंध असेंबली पहुंचे। नौजवान रुकने असेंबली बैरिस्टर हालार रुसान कहते हैं, IT पहली तरजीह, नौजवानों की फलाह के लिए काम करेंगे। हुकूमत साजी पर MQM राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नर की भी शिरकत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा। अरकान राब्ता कमेटी कौम लीग की क़यादत से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया गया। इजलास में आइंदा के लाए अमल में मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के।
पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और सहर कामरान भी MNA बन गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शाजिया मरी और नफीसा शाह की जानिब से मखसूस नशीसें छोड़ने पर दोनों अरकान असम्बली मुंतखब हुई। विफाक में कानून साजी के लिए PTI ने इनकार किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह का इंकशाफ, कहा हमने ही PTI से रब्ता किया था। अनवारुल हक को काकर चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला नहीं हुआ। अभी तक यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। मुल्की निज़ाम इशराफिया के हाथ में है। वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का इतराफ़, कहा कि अक्सरियत की ख्वाहिश है कि के मुताबिक जिना के तसव्वुर पर पाकिस्तान नहीं चल रहा। इनफरादी तौर पर कोशिशें हो रही हैं। हुकूमतों के ज़्यादा मफादात सरमायादारों के साथ हैं। मजदूरों को बाइख्तियार बनाने के लिए जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में काम हुआ। मेडिकल सेंटर के लिए खिदमत था, तोहफा किया। यस तो इन पाकिस्तान देयर is many mental health issues, but the special hospitals for the mental issue is बहुत कम है। कराची के फलाही इदारों को गाड़ियों और मशीनों का तोहफा। जापानी हुकूमत ने मुख्तलिफ फलाही इदारों को एक बस, 7 हाईरूफ और जदीद एक्सरे मशीन तोहफे में दी। जापानी सिफारतकार का कहना है कि इंसानियत की मदद के लिए कोशिश जारी रखेंगे। कारवान हयात के जाहिद फजल का कहना था कि जापान की मदद से काम में आसानी होगी। मेंटल हेल्थ का इशू है पाकिस्तान में, वो वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ रहा है और हमारी रीच बढ़ाने में ये जो तोहफा है जापानीज गवर्नमेंट का और हमारी जापानीज काउंसलेट का, उसने एक बड़ा मेजर रोल अदा किया है कि हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कैंप्स में पाबंदी से जाता है, रेगुलर जाता है, डेली कैंप्स करते हैं। लायंस एरिया में गटरों पर ढक्कन ना लग सके, सीवरेज का निजाम तबाहाली का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। कहा खुले गटरों में अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। रोज कोई ना कोई गाड़ी भी गटर में फंस जाती है। मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। कराची वालों की गैस बोरान से जान ना छूट सकी। कायदाबाद बल्दिया टाउन और सोल्जर बाजार के मकीन खार, कश्मीर कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, कोरंगी और औरंगी टाउन में भी बोरान। कोरंगी 51C के मकीन 1 साल से गैस की फराहमी से महरूम। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। डाकुओं ने एक और बेगुनाह की जान ले ली। मली मार्केट में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कातिल नबील अहमद को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान गोली मारी गई। मकतूल बैंक मुलाजिम और ससुराल गया हुआ था। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान बहक, एक मुलजिम गिरफ्तार। मलीर में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। नौदरन बाईपास के करीब फायरिंग से शहरी जान से गया। सुपर हाईवे से मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम पकड़ा गया। अठारहवें सिंध गेम्स के मुकाबले जारी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स इवेंट से नया टैलेंट सामने आने के लिए पुरुमीद। इवेंट को खुशाइंद करार दे दिया गया। नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध गेम्स विमेंस नेटबॉल का इनेकाद। कराची ने इवेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में हैदराबाद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कामयाब खिलाड़ियों का कामयाबी पर जश्न।